जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का एक और नई इंपॉर्टेंट वीडियो में। तो अगर आपकी एज है 18 साल से ज़्यादा, आप चाहे महिला हो, चाहे पुरुष हो, बुजुर्ग हो, चाहे आप यंग हो, कोई भी किसी भी एज कैटेगरी के अगर आप हो, तो आपको इस वीडियो को पूरा एंड तक देखना चाहिए, क्योंकि सभी के लिए एक नई इंपॉर्टेंट योजना यहाँ पर स्टार्ट करी जा रही है मोदी सरकार की तरफ से। तो कौन सी हैं वो 3 योजनाएं जो आपको 14 फरवरी से देखने को मिलने वाली है। होली तक वो इस योजना को लागू कर दिया जाएगा। तो आपको हम बताएंगे उसके बारे में पूरा विस्तार से, जिसके लिए आपको वीडियो पूरा एंड तक आखिरी तक देखना पड़ेगा। तो चलिए सबसे पहले अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हो लिखा हुआ है, भारत सरकार और राज्य सरकारें समय समय पर नई योजनाएं शुरू करती रहती हैं ताकि आम जनता को आर्थिक सहायता और सामाजिक सुरक्षा मिल सके। आज यानी 14 फरवरी को एक बड़ी खुशखबरी सामने आई है, जिसमें सरकार ने 4,000 रुपये ट्रांसफर करने की घोषणा की है। अब सरकार सभी के अकाउंट में, किसी भी एज वर्ग के लोग हों, 4,000 रुपये तक ट्रांसफ़र कर सकती है, लेकिन उसके लिए कुछ ज़रूरी पात्रता और डॉक्यूमेंट होंगे। एंड इसके फॉर्म 3 तरह के फॉर्म होते हैं, जो कि आपको अलग अलग तरह से भरने होंगे, वो हम आगे आपको वीडियो में बताएंगे। तो इसके साथ ही देखिए 3 अन्य नई योजनाएं भी शुरुआत करी गई हैं, जिन इन योजनाओं का उद्देश्य केवल गरीब और ज़रूरतमंद लोगों को आर्थिक मदद देना और उनके जीवन स्तर में सुधार लाना है। तो आखिर कैसे आप लोग उसके लिए आवेदन कर सकते हो, आपको कहाँ से फॉर्म मिलेगा, आपको फीस कितनी देनी है, या फिर पूरी तरह से निःशुल्क होगा, तो वो सब जानने के लिए आपको आज वीडियो पूरा एंड तक देखना पड़ेगा। उसके बाद आप लोग यहाँ देख पाओगे लिखा हुआ है 4,000 रुपये ट्रांसफ़र और 3 नई योजनाओं का उद्देश्य आखिर क्या है। तो सरकार के द्वारा 4,000 रुपये की राशि सीधे लाभार्थियों के बैंक खातों में ट्रांसफ़र की जा रही है, जिसका मुख्य उद्देश्य ज़रूरतमंद परिवारों को वित्तीय सहायता प्रदान करना है। यानी ऐसे परिवार जिनको सख्त में ज़रूरत है पैसों की, उनको थोड़ी सी हेल्प कर सकें। इसके अलावा 3 नई योजनाएं अन्य शुरू करी जा रही हैं, जो अलग अलग क्षेत्रों में लोगों को मदद करेंगी। ये योजनाएं खासकर देखिए गरीब, किसान, महिलाओं, युवाओं के लिए बनाई गई हैं। इसमें बुजुर्ग लोग भी आते हैं, बुजुर्ग लोग का स्पेशल ध्यान रखा गया है, वो हम आपको आगे बताएंगे। तो ये कुछ उद्देश्य हैं इस योजना के। अभी इसका ओवरव्यू देख लेते हैं कि क्या रहने वाला है, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो चलिए इसके नज़र डाल लेते हैं एक ओवरव्यू पर क्या रहने वाला है। तो 4,000 रुपये ट्रांसफ़र योजना नाम है योजना का यहाँ पर, और विवरण इसका है आर्थिक सहायता योजना। यानी योजना का नाम रखा गया है आर्थिक सहायता योजना, और 4,000 रुपये तक इसमें आपको ट्रांसफ़र हो सकते हैं। महिला सशक्तिकरण योजना में क्या होगा, महिलाओं के लिए रोजगार और स्किल ट्रेनिंग रहने वाली है। किसान कल्याण योजनाओं की बात करें तो किसानों के लिए वित्तीय सहायता भी इसमें मिलेगी, किसान सम्मान निधि के अलावा। ठीक है, जो भी आपको किसान सम्मान निधि का मिलता है उसके अलावा। नेक्स्ट, अगर युवा विकास योजना की बात करें तो युवाओं के लिए शिक्षा और रोजगार की भी इसमें अन्य चीज़ें उनको देखने को मिलेंगी। तो यहाँ पर हम लोग नेक्स्ट दे सकते हैं आवेदन प्रक्रिया इसकी क्या रहेगी, वो ऑनलाइन और ऑफलाइन रहेगी। पात्रता इसकी गरीब और ज़रूरतमंद परिवारों को इसमें पात्र होंगे। और लाभ की बात करें कि किसको इसका लाभ मिलेगा, तो सीधे बैंक खाते में आपकी जो है वो राशि को ट्रांसफ़र किया जाएगा। यानी डीबीटी सिस्टम के माध्यम से आपके अकाउंट में इसका पूरा पैसा ट्रांसफ़र किया जाएगा। चलिए अब बात करते हैं इसके लिए पात्रता, और एक एक करके सभी योजनाओं को विस्तार से समझते हैं कि आखिर हर एक योजना की पात्रता और डॉक्यूमेंट कौन कौन से लगेंगे। तो यहाँ पर हम लोग सबसे पहले बात करेंगे महिला सशक्तिकरण योजना, यानी ह्यूमन एम्पावरमेंट स्कीम। तो महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए सरकार ने महिला सशक्तिकरण योजना की शुरुआत की है। इस योजना का उद्देश्य महिलाओं को रोजगार के अवसर प्रदान करना और उनकी स्किल्स को बढ़ावा देना है। तो इस योजना के अगर हम लोग फ़ायदे के बारे में बात करें कि आगे इस योजना से फ़ायदा क्या रहेगा, तो देखिए महिलाओं को मुफ्त में स्किल ट्रेनिंग दी जाएंगी। यानी ऐसी महिलाएं चाहे विधवा हों चाहे शादीशुदा हों, आपके पास एज जो है वो 18 से ज़्यादा की होनी चाहिए। तो आप लोग को गवर्नमेंट काम सिखाएगी, और काम सिखाने के प्रतिदिन 500 रुपये भी आपको मिलेंगे। एंड जैसे आप काम को पूरा सीख जाते हो, आप लोग चाहते हो कि हम अब अलग अपना खुद का काम करेंगे, तो गवर्नमेंट उसके लिए आपको 15 से 20,000 रुपये देती है सामान खरीदने के लिए, ताकि आप लोग सामान खरीद सको और उसके जो भी रिलेटेड काम है आप स्टार्टिंग कर सको। स्वरोजगार शुरू करने के लिए आर्थिक सहायता भी देखिए आपको देती है गवर्नमेंट। ग्रामीण क्षेत्रों की महिलाओं पर इसमें विशेष ध्यान दिया जाएगा। यानी ऐसी महिलाएं जो ग्रामीण क्षेत्र से बिलोंग करती हैं, यानी शहरी क्षेत्र में अगर आप हो और आपका थोड़ा बहुत कनेक्शन है गांव साइड से, तब भी आपको इसके लिए जो आप पात्र हो इसके लिए आवेदन आप लोग कर सकते हो। तो इसके बाद पात्रता पर नज़र डाल लेते हैं, आखिर इसकी पात्रता क्या रहने वाली है उसको एक बार आप लोग जरूर देखिए। तो देखिए पात्रता की बात करें तो इसमें केवल महिलाएं आवेदन कर सकती हैं। 18 से 45 एज वर्ग इसमें रहने वाला है, और गरीबी रेखा से नीचे आने वाली परिवारों की महिलाओं को प्राथमिकता मिलेगी। यानी अगर एक तरह से आप लोग बोल सकते हो, आपके पास अगर राशन कार्ड बना हुआ है तो आप इस योजना में सबसे पहले आपको वरीयता दी जाएगी। उसके बाद यहाँ पर हम लोग बात कर लेते हैं थोड़ा सा किसान कल्याण योजना आखिर ये क्या रहने वाली है। तो किसान कल्याण योजना किसानों के लिए बनाई गई एक महत्वपूर्ण पहल है। इसका उद्देश्य किसानों को वित्तीय सहायता प्रदान करना और उनकी कृषि उत्पादकता को बढ़ाना है। मुख्य विशेषताएं इसकी क्या रहेंगी, किसानों को 2,000 रुपये की अतिरिक्त सहायता दी जाएगी। यानी ये देखिए पीएम किसान सम्मान निधि से एकदम हट है। तो इसमें आपको 2,000 रुपये गवर्नमेंट आपकी मदद करेगी। आप लोग अगर कुछ भी सामान वगैरह खरीदना चाहते हो, बीज, यूरिया वगैरह, तो इन सब में आपको थोड़ा बहुत आर्थिक सहायता गवर्नमेंट देगी। बीज, खाद और उपकरण खरीदने में भी आपको मदद मिलेगी।
कृषि से जुड़े प्रशिक्षण कार्यक्रम जो है वो आयोजित किए जाएंगे। यानी कई बार आप लोगों ने देखा होगा कि आपकी फसलों को पता ही नहीं चलता कि कैसे नुकसान हो गया, बट नुकसान हो जाता है। तो आखिर क्या कमी रह जाती है आप लोग के मेहनत में, तो वो गवर्नमेंट शिविर लगा करके आप लोग को समझाएगी कि कौन सी खाद आप लोग कब डालें कि आपका जो कृषि सिस्टम है वो थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग हो पाए। बात कर लेते हैं इसकी पात्रता की क्या रहने वाली है। जो 2,000 रुपये अगर आपको चाहिए तो इसके लिए आपके पास पात्रता कौन सी होनी चाहिए। पात्रता आपके पास होनी चाहिए भैया, छोटे और सीमांत किसान इस योजना का लाभ उठा सकते हैं। यानी आपके पास कम जमीन हो, आवेदक के पास खेती योग्य भूमि होनी चाहिए। बस खेती योग्य आपके पास भूमि हो, ऐसा नहीं आपके पास बंजर जमीन है एंड उस पर खेती नहीं होती है, आपने फिर भी किसान बन के आपने आवेदन कर दिया तो आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है आधार कार्ड और बैंक खाता आपका अनिवार्य है। दोनों चीज़ें आपकी कंपलसरी हैं, इन दोनों के बिना आपका आवेदन भी नहीं होगा। तो ये तो बात हो गई किसानों की। अब हम लोग यहाँ बात करेंगे युवा विकास योजना स्कीम है, इसके अंतर्गत आपको क्या क्या लाभ मिलेगा और इसकी पात्रता क्या रहने वाली है। तो युवा विकास योजना की अगर हम लोग बात करें तो युवाओं के लिए रोजगार और शिक्षा के अवसर बढ़ाने के लिए युवा विकास योजना शुरू की गई है। इस योजना का मुख्य उद्देश्य युवाओं को प्रशिक्षित करना और उन्हें रोजगार दिलाना है। तो इस योजना के लाभ देख लेते हैं हम लोग क्या रखे गए हैं। मुफ्त शिक्षा और स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम्स, यानी अगर आप लोग हायर स्टडीज़ के लिए जाना चाहते हो तो आपको गवर्नमेंट फ्री ऑफ कॉस्ट करवाएगी एंड उसका स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम भी होगा, ताकि आप लोग पढ़ लिख के घर में खाली ना बैठो, कोई ना कोई आपको जॉब गवर्नमेंट देगी। अब वो सरकारी होगी नौकरी या प्राइवेट होगी इस पर अभी कोई पक्का नहीं है, हालांकि प्राइवेट नौकरी ही आप लोग को दी जाएगी। प्लेसमेंट असिस्टेंस प्रदान किया जाएगा, जिस कॉलेज में आपका एडमिशन होगा वहाँ से आपको प्लेसमेंट कराने की भरसक प्रयास किया जाएगा गवर्नमेंट के द्वारा। स्वरोजगार शुरू करने के लिए लोन सुविधा, यानी अगर आप नौकरी नहीं करना चाहते हो, पढ़ लिख के आप चाहते हो कि आपका कोई बिजनेस हो, कोई धंधा पानी करना चाहते हो, तो उसके लिए गवर्नमेंट आपको बिना ब्याज का ऋण भी प्रदान करती है। लेकिन इन सब का लाभ लेने की कुछ पात्रताएं निर्धारित हैं। पात्रता आप लोग देख लो, आप लोग मैच कर रहे हो या नहीं कर रहे हो। तो यहाँ पर 18 से 35 आयु वर्ग के युवा आवेदन कर सकते हैं। आवेदन कम से कम 10वीं पास होना चाहिए। न्यूनतम क्वालिफिकेशन आप लोग बोल सकते हो तो 10th पास इसमें रखी गई है। बेरोजगार युवा प्राथमिकता पर होंगे, यानी ऐसे युवा जो बेरोजगार हैं उनको यहाँ पर प्राथमिकता देखने को मिलेगी, उनको वरीयता दी जाएगी। नेक्स्ट चलिए देख लेते हैं हम लोग इसमें कि आवेदन प्रक्रिया क्या है और इसके लिए कैसे करें अप्लाई। तो अगर आप इन सभी योजनाओं का लाभ उठाने के लिए आपको सबसे पहले इसका आवेदन करना होगा, जो कि काफ़ी ज़्यादा सरल है। आप इसी फ़ोन से, जिस फ़ोन से वीडियो देख रहे हो, इस फ़ोन से फ्री ऑफ कॉस्ट तीनों ही योजनाओं का घर बैठे आवेदन कर सकते हो। ऑनलाइन आवेदन अगर आपको करना है तो आपको सबसे पहले सरकारी पोर्टल पर जाकर रजिस्ट्रेशन कराना होगा, जो भी आपके राज्य की ऑफिशियल वेबसाइट होती है। आवश्यक दस्तावेज में लगेंगे आपका आधार कार्ड, बैंक खाता विवरण, आय प्रमाण पत्र एंड और भी बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स हैं जो इसका नोटिफिकेशन आप लोग पढ़ोगे तो आपको पता चल जाएगा। फिलहाल ये 3 चीज़ें अगर आपके पास हैं तो आप इसके लिए आवेदन कर सकते हो। एंड ध्यान रहे इसमें पासपोर्ट साइज फ़ोटो भी आपकी होनी चाहिए, जो विदिन 3 मंथ्स के अंदर की होनी चाहिए। ऑफलाइन आवेदन अगर आप करना चाहते हो, ज़्यादा कंफर्टेबल रहता है ऑफलाइन में, तो आप लोग नज़दीकी सरकारी कार्यालय पर जाकर फॉर्म भर दीजिए और दस्तावेज जमा कर दीजिए। अब नज़दीकी सरकारी कार्यालय जैसे कि आपका हो गया पोस्ट ऑफिस हो गया, या फिर अगर आप समाज कल्याण विभाग ऑफिस जा सकते हो तो आपके लिए बेस्ट रहेगा। अब आपको फॉर्म भरिया है तो स्टेटस आपको चेक करना है कि आपका फॉर्म कहाँ तक पहुँचा है। तो इसके लिए आप स्टेटस ऑनलाइन भी चेक कर सकते हो, उसके लिए अलग प्रोसेस होता है, वो मैं फिर किसी अन्य वीडियो में आप लोग को बता दूंगा। तो फिलहाल जो भी मेरे पास जानकारी निकल के आ रही थी इस योजना को लेकर के, तो मैंने सोचा आप लोग के साथ इसको शेयर कर दूँ, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन थी जो आप सभी लोग को जानना ज़रूरी है। तो फिलहाल के लिए आज की इस वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं। मिलते हैं हम सभी से नेक्स्ट वीडियो में एक और अच्छी इंटरेस्टिंग धमाकेदार इन्फॉर्मेटिव न्यूज़ के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।